नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैयद वंश के बारे में कि सैयद वंश में कितने शासक रहे थे और उन शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में कहाँ तक किया था। तो इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश में हमने देखा था गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों जो शासक थे, महत्वपूर्ण जो शासक थे तुगलक वंश के, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या क्या गतिविधियां की, क्या क्या कार्य किए, उन सबसे सभी क्वेश्चनों को हमने, सभी तथ्यों को हमने उसमें देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सैयद वंश के बारे में। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सैयद वंश के बारे में हम देखें तो सैयद वंश का जो समय काल देखा जाता है वो 1414 ईस्वी से 1451 एडी यानी कि ईस्वी तक क्या है इसका समय काल माना जाता है कि इसी समय काल के अंदर क्या है इसके जितने भी शासक रहे थे उन्होंने अपने साम्राज्य का क्या विस्तार किया था। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें मैंने महत्वपूर्ण जो जो शासक थे इस वंश के, सैयद वंश के, वो लिखे हुए हैं और उनका क्या है समय काल लिखा हुआ है। सबसे प्रथम जो शासक थे वो थे खिज्र खान, जो क्या कि जो संस्थापक भी थे सैयद वंश के। इनका जो समय काल क्या था 1412 से 1414 से 1421 ईस्वी तक इनका समय काल था। उसके बाद मुबारक शाह, जिनका समय काल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद मोहम्मद शाह का भी समय काल लिखा हुआ है। और जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, आलम शाह, सैयद वंश के, जिनका समय काल 1443 ईस्वी से लेकर क्या है 1451 ईस्वी तक इन्होंने क्या है अपने साम्राज्य का शासन चलाया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खिज्र खान के बारे में, यानी कि सबसे प्रथम जो शासक थे सैयद वंश के वो कौन थे, खिज्र खान थे। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खान थे। यही जो क्या है एकमात्र शासक थे दिल्ली सल्तनत में जो क्या है शिया वंश के, यानी कि तो जो सैयद वंश था इसमें जो एकमात्र जो शासक थे ये कौन थे, शिया वंश के थे। बाकी जो शासक वंश थे वो किसी अन्य वंश के थे। बाकी जो क्या थे ये तो शिया वंश के थे। खिज्र खां का तैमूरलंग का सेनापति, यानी कि जो खिज्र खां था ये क्या है तैमूरलंग का सेनापति था। और तैमूर ने भारत से जाते समय, यानी कि जब तैमूर भारत से जा रहा था तो उसने क्या है लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, यानी कि ये तीन जगह थी, तीन क्षेत्र थे, वहां का क्या सूबेदार नियुक्त किया था किसको, खिज्र खान को। उसके बाद जो खिज्र खान ने क्या किया, दौलत खान, यानी कि उस समय का एक शासक था उस साम्राज्य का, दौलत खान को पराजित करके स्वतंत्र शासक बन गया। यानी कि दौलत खान को पराजित करके क्या स्वतंत्र शासक बन गया खिज्र खान। परंतु ये शासक तो बन गया था, परंतु इसने क्या कभी भी ना अपने आप को क्या सुल्तान नहीं माना, यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और ना ही इसने क्या है अपने नाम के सिक्के जारी किए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यह सौम्य को क्या पैगंबर मोहम्मद साहब, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था स्वयं को। इसने क्या कभी भी सुल्तान नहीं माना अपने आप को, और ना ही क्या है सुल्तान की उपाधि धारण की, और ना ही इसने क्या है अपने नाम के सिक्के जारी किए। उस समय में क्या है जो भी शासक आते थे वो क्या है अपनी पहचान बनाने के लिए क्या है अपने नाम के क्या सिक्के जारी करते थे, सिक्के जारी किया करते थे, ताकि क्या जनता उन्हें क्या लंबे समय तक साम्राज्य जो उनकी जनता होती थी वो क्या लंबे समय तक उनको याद रखे। इसलिए क्या ये अपने नाम के सिक्के जारी करवाते थे। तो इसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, यानी कि इसने क्या कोई सिक्के जारी नहीं करवाए। और इसने क्या है सुल्तान की जगह कौन सी उपाधि धारण की थी, रैयत आला, यानी कि कई बार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है रैयत आला, यानी कि रैयत आला की क्या है इसने उपाधि धारण की थी। और इसकी मृत्यु क्या है 20 मई 1421, लगभग क्या है 20 मई 1421 को क्या है इसकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कि इसका समय काल है 1414 से लेकर 1421 में क्या है इसकी मृत्यु हो गई थी। खिज्र खां से संबंधित यही सारे तथ्य हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो अगले शासक थे वो कौन थे, मुबारक शाह थे। समय काल मैंने आप यहाँ पे लिखी रखा है 1421 से लेकर 1434 तक क्या है इनका समय काल था। यह क्या है दोस्तों, मुबारक शाह जो था ये रैयत आला की उपाधि से क्या संतुष्ट नहीं था। इसने क्या किया, इसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया, यानी कि इसने क्या है रैयत आला की उपाधि को नहीं माना और बल्कि इसने क्या है सुल्तान की उपाधि मानी। और इसने यह क्या है सैयद वंश का महान शासक था, यानी कि इसने अपने शासनकाल में काफी जैसे कार्य किए जिसकी वजह से क्या है इसको महान शासक इन्हें क्या है
एक इसके समय में क्या है, दो क्षेत्रों में क्या है एक विद्रोह हुआ था, उन विद्रोह को क्या है इसने सफलतापूर्वक क्या है दबा दिया था विद्रोह को। तो इसलिए क्या है ये क्या काफी महान शासक था। मैंने आपको बता दिया रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए इसने क्या सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसने क्या एक शाह की उपाधि, एक सुल्तान की उपाधि धारण की थी और एक शाह नाम की क्या है उपाधि भी धारण की थी किसने, मुबारक शाह ने। इसने क्या अपने नाम का खुतबा, अपने नाम का क्या खुतबा पढ़वाया, वह अपने नाम के सिक्के जारी किए, यानी कि इसने क्या है अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम के क्या है सिक्के भी जारी किए थे उस समय में। उसके बाद इसने इसके दरबार में क्या एक इतिहासकार था, यानी कि जो इनका दरबार था, इनके दरबार में काफी इतिहासकार रहते थे। तो इतिहासकार का नाम क्या था, अहमद सरहिंदी, यानी कि अहमद सरहिंदी नाम था उसका। उसने क्या एक बुक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही, यानी कि जो इतिहासकार था उसने बुक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही, जो किससे संबंधित थी, वो मुबारक शाह के जीवन से संबंधित थी। कौन सी बुक, तारीख ए मुबारक शाही। उसके बाद इसने क्या यमुना नदी के तट पर, मुबारक शाह ने क्या है यमुना नदी के तट पर क्या है मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना करी, यानी कि मुबारकाबाद नगर की स्थापना करी थी यमुना नदी के तट पर किसने, मुबारक शाह ने। एक इसके शासक यानी कि जो इसका जो वजीर था उसके द्वारा क्या है इसकी हत्या कर दी गई, यानी कि जो इसका वजीर था उसने ही क्या है मुबारक शाह की क्या है हत्या कर दी। उसके बाद मुबारक शाह के बाद अगला जो शासक था, जैसे कि हमने चार्ट में देख सकते हैं, मुबारक शाह के बाद अगला शासक कौन था, मोहम्मद शाह। तो हम मोहम्मद शाह से संबंधित क्या है तथ्य देख लेते हैं कि मोहम्मद शाह से क्या क्या हमारे तथ्य बनते हैं। जो मोहम्मद शाह था इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, मोहम्मद बिन फरीद खान। इसका मोहम्मद बिन फरीद खान क्या वास्तविक नाम था। और ये क्या मुबारक का भतीजा था, यानी कि ये मुबारक शाह था इसके क्या भाई का लड़का था, यानी कि इसका क्या भतीजा था जिसने क्या है सिंहासन आगे संभाला था दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का। उसके बाद जो मोहम्मद शाह था ये क्या है अयोग्य शासक था, यानी कि ये क्या है शासन को चलाने के लिए योग्य नहीं था, ये एक अयोग्य शासक था। इसका जो वजीर था एक सखरुल मुल्क, यानी कि अजीब सा नाम है, आप देख सकते हो क्योंकि इतिहासकार हैं और काफी सारे इनके क्या है काफी अजीब नाम हुआ करते थे। तो एक ये वजीर था इसका सखरुल मुल्क। इसी की मदद से क्या है इसने क्या है लंबे समय तक क्या है इसने क्या है शासनकाल को संभाला। आप देख सकते हो 1434 से लेकर क्या 1443 लगभग क्या काफी समय तक क्या है इसने इसकी मदद से, यानी कि अपने वजीर की मदद से सखरुल मुल्क की वजह से क्या है लंबे समय तक क्या शासन को चलाया। और इसने क्या है इसको शाह खान है जहां की उपाधि, यानी कि मोहम्मद शाह ने क्या है अपने जो वजीर था इसको क्या है खाने जहां की उपाधि भी दी थी। उसके बाद हम देख लेते हैं 1440 ईस्वी में, यानी कि लगभग क्या है 1440 ईस्वी में इनके समय के शासनकाल में 3 दिनों तक एक युद्ध हुआ था इसका किसके साथ, मोहम्मद शाह खिलजी। ये कहाँ के शासक थे, ये मालवा के शासक थे, यानी कि मालवा क्या है मालवा का पठार आपने पढ़ा भी होगा एमपी में आता है। तो ये मध्य प्रदेश शासक थे मोहम्मद शाह खिलजी। बस मोहम्मद शाह यानी कि इसके साथ क्या इनके साथ क्या है इनका महमूद शाह खिलजी और मोहम्मद शाह का क्या है 3 दिन तक क्या है काफी युद्ध चला था और अंत में क्या है इनकी संधि हो गई थी, अंत में संधि हो गई। उसके बाद क्या है जो ये महमूद शाह खिलजी था ये क्या है वापस क्या है अपने देश में क्या है मालवा में क्या है वापस चला गया। और 1445 ईस्वी में लगभग क्या है 1445 ईस्वी में क्या है जो मोहम्मद शाह था इसकी क्या है मृत्यु हो जाती है। इनके 1400 शासनकाल तो 1443 तक करा और 1445 में क्या है इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई तो अंतिम जो शासक था वो कौन था, आलम शाह, यानी कि जो ये शासक कौन सा सैयद वंश। इसमें क्या है कोई इतना ज्यादा वर्णन नहीं मिलता तो इसका क्या छोटा सा ही शासनकाल है। आलम शाह के बारे में देख लेते हैं जो अंतिम शासक था इसका क्या था, आलम शाह क्या था सैयद वंश का अंतिम शासक था। ये जैसे कि मैंने आपको बताया अंतिम शासक था सैयद वंश का। इसका एक वजीर था हमीद खान, यानी कि इसका क्या है एक वजीर था। वजीर क्या सभी के होते थे और फेमस वही होते थे जिनका क्या है कुछ रोल हो शासन को बढ़ाने या घटाने में। तो हमीद खान क्या है इसका वजीर था। वजीर से मतभेद के कारण, यानी कि इसकी क्या है ये प्रथम शासक था जिसकी क्या वजीर से ही क्या है मतभेद हो गया था किसी बात को लेकर। तो ये क्या है दिल्ली को छोड़कर, ये आलम शाह क्या है दिल्ली को छोड़कर कहाँ चला गया, बदायूं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है बदायूं जगह है, ये क्या है वहां पर चला गया। जब ये यहाँ से क्या है अपनी गद्दी को छोड़कर वहां चला गया तो गद्दी पर कोई था नहीं। तो इसने क्या किया जो इसका वजीर था
वजीर हमीद खान ने क्या है जो दिल्ली का राजपाट था वो क्या है महलोल लोधी, यानी कि जो अगला शासक वंश था दिल्ली सल्तनत का, जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो सैयद वंश से चल ही रहा था। सैयद वंश में वो अंतिम शासक जो था आलम शाह, दिल्ली को छोड़कर क्या है बदायूं उत्तर प्रदेश में चला गया। तो उसके बाद जो उसका वजीर था उसने क्या है जो लोधी वंश जो अगला शासक था, अगला शासक वंश आया था, तो उसका जो संस्थापक थे बहलोल लोधी, उनको क्या है राजपाट सौंप दिया और जो सैयद वंश था उसका क्या है अंत हो गया। यानी कि सैयद वंश में हमने क्या देखा, यानी कि 4 इनके शासक थे, चारों से संबंधित जो भी तथ्य बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में देखे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या है हम लोधी वंश के बारे में जो भी तथ्य होते हैं उनको जानेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।